नमस्ते। एक छोटी सी संक्षिप्त सी टॉक या रिफ्लेक्शन है चेतना के स्तरों पर। रिक्वेस्ट की किसी ने, हालांकि इसका तो बहुत विस्तृत एक पूरा वर्कशॉप हो सकता है, लेकिन संक्षेप में ये कि हम लोग आम तौर पर हमारी ये धारणा होती है कि एक मटेरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक मटेरियल रियलिटी और एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। और अक्सर फिर नेक्स्ट स्टेप हम ये लेते हैं कि जो कुछ नॉन मटेरियल है वो स्पिरिचुअल है, यानी कि घोस्ट वो स्पिरिचुअल कोई रेल्म का एक हिस्सा है, घोस्ट आत्मा है, इस तरह की चीज़ें हम लोग मिक्सअप करने लगते हैं। लेकिन एक प्रश्न है जो उठना चाहिए, वो ये कि ये दो अलग अलग रियलिटी है या एक रियलिटी के दो देखने के तरीके हैं या दो पोल्स हैं। तो अगर हम एकमेव द्वितीय की बात लें कि ईश्वर केवल एक है, रियलिटी केवल एक है, तो हम इसी तरह से इसको देख सकते हैं कि एक एंड पर ईश्वर अपनी पूर्णता में, सर्वसक्षमता में, सर्वज्ञता में प्रकट है, और दूसरा पोल है जहाँ वो पूरी तरह छिप गया है, लेकिन है वही। ये दो नहीं हो सकते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि वह जो है एक अमेव द्वितीयम, वो यह कैसे बना? क्योंकि जब हम मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं और जिनको अनुभव है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, या जिन्होंने पढ़ा भी है अगर इसके बारे में, हम देखते हैं कि भगवान पढ़ते हैं सब जगह, भगवान सच्चिदानंद है, यानी सत्य है, ट्रू एग्जिस्टेंस है। ट्रू एग्जिस्टेंस का मतलब है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता किसी भी चीज़ से, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, उसके अंदर कोई सीमा नहीं होगी, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस है, सारे एग्जिस्टेंस बन जाएगा लेकिन वो अनंत रहेगा। फिर हम पढ़ते हैं कि ही इज चित, ट्रू कॉन्शियसनेस, यानी उस चेतना से सब कुछ जाना जा सकता है, एंड उस कॉन्शियसनेस के अंदर पावर भी अंतर्निहित है, ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस है, यानी उसके अंदर एब्सोल्यूट पावर है, हर चीज़ के ऊपर अथॉरिटी है। और सच्चित आनंद, वो आनंद है, यानी हर अवस्था में वो आनंद है, जो संसार की कुरूप से कुरूप या विकृत से विकृत, क्रूअल से क्रूअल, क्रूर से क्रूर स्पर्श हैं, वो उस चेतना के संपर्क में आते ही आनंद में रूपांतरित हो जाएगा। तो वो सच्चिदानंद है। अब वह सच्चिदानंद ये कैसे बन गया? यहाँ तो हम लोग असत देखते हैं, अचित देखते हैं, निरानंद देखते हैं, या सुख दुख का खेल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको चेतना के स्तरों की बात करनी होती है कि वास्तव में वह जो एक है, जो सच्चिदानंद है, वह ये जगत बनने के लिए कई स्तरों से धीरे धीरे अपने को आत्मगोपन करते चले जाते हैं। अब मैं अभी ये नहीं बात कर रहा हूँ कि वो क्यों करते हैं, तो उसका एक बीज मंत्र में एक को हम बहुश्याम, वो मैनी बनना चाहते थे। अब मैनी के दो तरीके हैं, एक तो है कि बस अपने अंदर से एक्सटेंड करते चले जाओ, क्लोन्स बनाते चले जाओ, लेकिन वह जो मैनी होगा वो एक जैसे होंगे, एक रूप होंगे, पर वो मैनी ऐसे बनाना चाहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अपने ही भिन्न भिन्न जो संभावना है अनंत के अंदर उनको प्रकट करना। तो उसके लिए एकदम आत्मगोपन की प्रोसेस, जिसको शेरविंद इन्वोल्यूशन कहते हैं, जैसे एक पूरा वृक्ष एक बीज बन जाता है, वो प्रोसेस से सच्चिदानंद स्वयं को सब्जेक्ट करते हैं। वो सब सब्जेक्ट के परे हैं, लेकिन ही ऑफ हिज ओन विल स्वयं को इस प्रोसेस के माध्यम से धीरे धीरे एकदम फाइनाइट लिमिट करते करते एकदम आत्मगोपन। अब इसको हम ऐसे समझ लें कि वाष्प है, वो जल का एक रूप है, मूल रूप है जल, तो वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है। बर्फ है, वो भी जल का एक दूसरा रूप है, लेकिन वो मूल रूप एकदम ठोस, अगर आप बर्फ को कहीं छोड़ेंगे हाथ से तो वो नीचे गिरेगा, वाष्प ऊपर उठेगा। और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है जल, जो जिसको हम बहता हुआ पानी कहते हैं, वो भी जल का एक रूप है जो बह रहा है। तो एक ही जल मूल अगर हम प्रकृति दे तो उसके तीन रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो वैसे ही एक सच्चिदानंद का वह स्वरूप है जहाँ वो अपने ओरिजिनल प्लेनिट्यूड में है, एब्सोल्यूटनेस में है, परफेक्ट कॉन्शियसनेस है। फिर वो धीरे धीरे अपने अंदर, जैसे समझिए कि कोई एक बहुत आजकल आ गए ना डिमर प्रकाश के, तो अपने को डिम करते जाते हैं, डिम करते जाते हैं। तो डिम कैसे करते हैं? उसके अंदर अब कोई भी प्रकाश डिम कैसे होता है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी यही है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने शक्ति को अंदर में संवरण करता है, खींच लेता है। मतलब अब उतनी करंट जाएगा जितना कि आपको 100 वाट का बल्ब 10 वाट का दिखेगा। आई सपोज यू नो दैट इज द प्रोसेस। मैं आई एम नॉट इलेक्ट्रिकली, बट लॉजिकली दैट इज द प्रोसेस। फैन की भी यही है कि अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो धीरे धीरे अपने आप को क्षीण करता चला जाता है। तो ये क्षीण करने की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है, अचानक नहीं होती है।
तो जैसे पंखे का आपने फुल से एक नीचे किया या पूर्ण प्रकाश से आपने थोड़ा सा डिम किया, तो ये प्रत्येक जो स्टेप्स जिस पर वो डिम करते हैं अपने आप को, अपनी चेतना को आत्मगोपन छिपाते हैं, तो करते करते वो धीरे 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 हर एक लेवल पे जहाँ पे वो अपने को 1 डिग्री से कम करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक संसार क्रिएट हो जाता है। बिकॉज तभी वो स्टेबलाइज होगा, एक भूमि क्रिएट होगी। तो भूमि कैसे क्रिएट होती है? सच्चिदानंद अगर केवल सत को सामने रखते हैं, चित्त और आनंद को पीछे रख देते हैं, तो सतलोक क्रिएट हो जाता है। फिर वो चित्त तपस को सामने रखते हैं तो तपोलोक बन जाता है और सत और आनंद पीछे होता है। फिर आनंद को सामने रखते हैं तो आनंद लोक बन जाता है। सत और चित्त हैं लेकिन पीछे हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि अब एक्सट्रीम प्लंज लिया जाए, यानी अब मैं सत चित्त आनंद को छिपा देता हूं पूरी तरह। अब उसको डिस्कवर करके जो इवोल्यूशन होगा, क्योंकि सतलोक, तपोलोक और आनंद लोक में क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान है, तो वहाँ पे जो बीइंग्स हैं उनको पूरी तरह पता है कि पीछे में तो सत्य है, पीछे चित्त है, तो देयर इज ए टेंडेंसी, उसमें वो ठोस तत्व नहीं है। वो अब आप किसी भी बीइंग को देख लीजिए, श्री कृष्ण आनंद में, लेकिन वो सच्चिदानंद घन है। तो शिव जी के बारे में भी आप ऐसा कह सकते हो, ब्रह्मा जी के बारे में भी। सो ऑलवेज देयर इज द फुल अवेयरनेस ऑफ द इन्फिनिटी बिहाइंड। तो अब जब एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट के लिए अब उनको अपने आप को इस तरह से छुपाना है कि केवल ये नहीं कि सत सामने रखा, चित्त आनंद पीछे रह गया। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि केवल सत है और चित्त और आनंद नहीं है, और फिर वह सत अपने आप को एक लिमिटेड सत्ता के रूप में, यानी जो इन्फिनिट एग्जिस्टेंस है वो लिमिट कर दे, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस से लिमिट कर दे, यानी फाइनाइट बन जाए। फाइनाइट से अर्थ है कि लिमिटलेस, लिमिट में आ जाए। तो अब ये नेक्स्ट लेवल पे, ये चेतना के 3 स्तर है। अब नेक्स्ट लेवल पे सत अपने आप को लिमिट करके इन्फिनिट कॉन्शियसनेस बिकम फाइनाइट कॉन्शियसनेस, यानी हम सब एक सीमित सत्ता है। तो सीमित सत्ता कैसे बने? अगर हम लॉजिकली देखें तो हम सब तो जुड़े हुए हैं, एक सत्ता है। ये तो एटम्स एटम सब एक दूसरे में परमिएट कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भान होता है कि ये भिन्न है और अलग है। ये भी आवश्यक है फॉर द फुलनेस ऑफ द मैनिफेस्टेशन। जो हम सब के अंदर सीमित अवेयरनेस भी है, कॉन्शियसनेस, सीमित पावर भी है। तो अगेन कॉन्शियसनेस, चित्त, तपस अपने आप को सीमित कर देता है। तो ऐसा महसूस होता है कि हम सीमित हैं, और आनंद स्वयं को सीमित करके प्लेजर और पेन बन जाता है। तो अब ये जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन जहाँ पे उन्होंने केवल अपने एक पक्ष को या 2 पक्ष को पीछे रखा है, और यहाँ पर जहाँ वो एक पक्ष ही है जो सीमित हो गया है, सारे पक्ष सीमित हो गए हैं। तो अब वो कैसे होता है? वो एक बीच में एक लेयर है, यानी सतलोक, तपोलोक, आनंद लोक, और नीचे में मन, प्राण, शरीर। बीच में एक लेयर आता है जहाँ पे भगवान अपनी पूर्णता में प्रवेश करते हैं और बाहर वो सीमित होकर प्रकट होते हैं। और उसका सबसे सुंदर उदाहरण है प्रिज्म। प्रिज्म में वाइट लाइट आती है, अंदर कुछ होता है, और बाहर में 7 रंगों के सपने चुने वो आ जाता है बाहर। अब आप चुनिए आपको कौन सा सपनों का रंग चाहिए, और वो 7 रंग अगर आप कंप्यूटर उसमें जाएं तो वो अनेकों अनेकों रंग हो सकते हैं। तो ये विविधता के लिए जरूरी है। तो वो प्रिज्म जिसके द्वार से पास होते ही वह एक अनेक 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 में प्रकट होने लगता है, अनेक रूपों में। वो प्रिज्म है सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस। तो सुपर माइंड के अंदर प्रिज्म की तरह एक भी है, अनेक भी है। उसके पास दोनों के रहस्य हैं। सुपर माइंड के परे चले जाएं तो आनंद लोक में सच्चिदानंद का पूरा रहस्य है, लेकिन इस मल्टीप्लिसिटी का रहस्य नहीं है। उनके पास पावर है, लेकिन जब तक आपके पास पूरा रहस्य नहीं है अनेकत्व का, तो वो पावर क्रश कर सकती है। यानी आनंद प्रकट हो गया सृष्टि में, क्योंकि अनेकत्व का रहस्य नहीं है, तो वो तो भगवान कर सकते हैं अपने आप को प्रकट। आनंद लोक से हुए ही श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा मैं सबको आनंद और फ्रीडम डिलाइट नतीजा क्या हुआ? कुरुक्षेत्र। क्योंकि जो अनेकत्व है उसका रहस्य जरूरी है। अगर आप अनेकत्व का रहस्य नहीं जानते, अनेकत्व में क्या है, हर की अलग अलग पेस है, अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्टेज है, वो रहस्य होना चाहिए। जो एकत्व के लोग हैं उनके पास ये नहीं है रहस्य, उन्होंने स्वयं ही उस रहस्य को नहीं धारा, छिपा हुआ है। लेकिन मैनिफेस्टेशन का रहस्य जब अनमैनिफेस्ट से हम मैनिफेस्ट की ओर आते हैं, तो सुपर माइंड से पास होते ही चेतना के पास इसका सीक्रेट आ जाता है। इसीलिए अगर संसार में विविधता के मध्य एक यूनिटी, डाइवर्सिटी को रख करके अगर प्रकट करनी है, तो बिना सुपर माइंड के वो संभव नहीं है। कल्ट्स हुए जिन्होंने प्रयास किया कि एक भगवान के आधार पर हम लोग एक समाज बनाएंगे, लेकिन उनकी जो
बाद में दुर्गति हुई, ये हम सब जानते हैं। जैसे वो क्या होते हैं, एक सीमित कल्ट हो जाते हैं और वो कल्पना करते हैं कि सब लोगों को हम एक प्रोसेस बता देंगे, एक मेथड है, उससे वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर किसी का एक इंडिविजुअल ट्रूथ है, रास्ता है, मार्ग है। ये सब अनेकत्व का क्षेत्र है। तो वह पावर जो उस एक को अनेक बनाती है, अनंत को सीमित बना देती है, शांत बनाती है। क्योंकि जो सीमित है उसका अंत होगा। वो इसलिए अंत होगा क्योंकि ट्रुथ तो असीम है, तो सीमित तो फ्रंट है, तो उसका अंत होगा, देह का अंत होगा। ये सब एज ऑफ नाउ दैट इज द ट्रूथ। तो वह जो पावर जो अनंत को सीमित कर देती है वो है माया। माया का जो रूट है मा धातु। माँ का अर्थ है किसी भी चीज़ को सीमित करना, लिमिट करना। तो माता क्या करती है, गर्भ के अंदर से वो एक सीमित रूप में, नाम रूप में जन्म देती है। तो वो क्या करती है माया, मेजर, मात्रा वर्ड भी उसी से आता है। कितनी मात्रा लोगे दवाई की, मात्रा। तो वो क्या करती है, वो अनंत को इस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं सृष्टि में कि सब सीमित 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 लगता है। और वो क्यों करती हैं, क्योंकि वो भगवान की माया है। आप ये नहीं कह सकते कि माया को डिसॉल्व कर दो। डिसॉल्व करके आप जा सकते हो, डिसॉल्व नहीं कर सकते, पर वो चाहे तो हमको पार अपने भेज सकती हैं, लेकिन फिर ईश्वर का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा। तो वो ईश्वर की ही माया है। तो इसीलिए श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, तुम माया को स्ले नहीं कर सकते हो, वो ईश्वर की माया है। तुम मोह को स्ले कर सकते हो। मोह क्या है, अनेकत्व में यह जान लेना कि मैं ही हूं, बस ये मोह है। अपने से जुड़ जाना, फिर अपने से जो लोग सीमित लोग जुड़े हैं, मेरे लोग जो मेरी भाषा बोलते हैं, मेरे अपने हैं, अपने सपने जो भी हैं वो मेरे हैं। अब ये मोह है, इस मोह को हम हटा सकते हैं, लेकिन माया को स्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विविधता, अनेकत्व आपको रखना है, दैट इज टू बी प्रिजर्व्ड। ये कठिन काम है, ये केवल इसकी कुंजी केवल सुपर माइंड के पास है। तो अब 3 ऊपर के लोग हैं, सच्चिदानंद, या 4 अगर हम कहना चाहें, सुपर माइंड भी ऊपर के परार्ध में ही आता है। तो वहाँ पे ओमनीसियंस है, ओमनीपोटेंस है, ट्रूथ है, वो सत्य का आधार है। वहाँ पे एरर नहीं है, वहाँ पूरी स्क्रिप्ट मालूम है। और सुपर माइंड के नीचे जो 3 लोग हैं जो चेतना को सीमित करके बनते हैं, वो है माइंड, मन का लोग। मन का लोग कैसे सीमित होता है, उस ज्ञान को जो सुपर माइंड के अंदर है, ओमनीसियंस ऑफ गॉड, उसको सीमित करते हैं तो मन की भूमि बन जाती है। ये सब भूमि बनानी जरूरी है, ये सब भूमि है, द 7 इमॉर्टल अर्थ्स। क्योंकि आप भूमि नहीं बनाओगे तो वाष्प से, एक भूमि है जहाँ वाष्प प्रकट होता है, एक भूमि है जहाँ पर जल प्रकट होता है, एक भूमि जहाँ बर्फ प्रकट होती है। तो ये सब दे आर द 7 अर्थ्स। और मन उस पूर्ण ज्ञान को, सत्य को सीमित करके मन जन्म लेता है। उसके अंदर एक सीमित ज्ञान है, इसीलिए उसको इग्नोरेंस कहा गया। इग्नोरेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज बट पार्शियल नॉलेज। उसके पास ज्ञान है लेकिन बहुत सीमित, सतही ज्ञान है। जैसे कोई मैकेनिक है जिसको पता है कि भाई कार्बोरेटर में चोक हो गया तो क्या करना है, आप उसको पूछोगे भैया नई कार बना दोगे, बोलेगा प्लीज़, इसका ज्ञान नहीं है, कार्बोरेटर ठीक कर दूंगा। या डॉक्टर है जो मैकेनिक की तरह, उनको पता है कि ये आप दवाई दे दो, पैरासीटामोल ले लो, बुखार उतर जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर जो थर्मोस्टेट है उसको ठीक कर देता है, ये उनको पता है। पर अब आप अगर उसके पीछे जाओगे कि भाई ये बुखार का जो गुह्य कारण है क्या है, भगवान ने क्यों किसी को बुखार दिया, ये सब उनको नहीं पता है। वो एक मैकेनिक का काम है, मनुष्य की देह ऐसे कैसे बनी है, इवॉल्व कैसे हुई है। तो वो एक ज्ञान आपको एक सीमा तक ले जाएगा, बहुत काफ़ी, अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी हद तक ले जाएगा। लेकिन ना वो इस देह की रचना का मंतव्य बता सकता है, ना गंतव्य बता सकता है, ये उसकी सीमा है। इट कैनॉट से कि कार बनी क्यों, मेकर ने क्यों बनाई, और कार की कोई दिशा और लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो विज्ञान तो इस क्वेश्चन को इस तरह से खत्म कर देता है कि भाई ना कोई मंतव्य है ना गंतव्य है, बस कार है, कार के बारे में हम तुम्हें सब बता देंगे। तुम कहते हो सोल है जो ओनर है, ये सब कुछ, दिस नॉट ट्रू। क्यों नॉट ट्रू? बिकॉज आप इस अज्ञान की भूमि पे नहीं जान सकते। तो अज्ञान के कारण मन प्रोसेसेस को समझ सकता है, हाउ को, वाई को नहीं समझ सकता है, देही को नहीं जान सकता है। तो ये एक मन का क्षेत्र। चित्त तपस, वो स्वयं को सीमित करके प्राण बन जाता है, लेकिन अंदर उसके तपस छिपा हुआ है। तो उसके अंदर प्रयास यही होता है कि अब तपस क्या करता है, चित्त तपस के अंदर पावर है, वो उस पावर के द्वारा जो कुछ उसको चाहिए उसके सामने प्रकट हो जाता है। डिवाइन को स्ट्रेन नहीं करना पड़ता है, और जो दिव्य से युक्त है उसको भी स्ट्रेन नहीं करना पड़ता है, एफर्टलेस होती है स्ट्राइविंग। पर वो जब सीमित हो जाता है तो
एब्सोल्यूट पावर चाहता है, तो वो फिर वही जैसे मन अज्ञान में प्रयास करता सतह पर, जीवन सतह पर प्रयास करता है, उलझ उलझ के सुलझाने की चेष्टा करके, एक्वायर करके, पजेस करके, एम्बिशन के द्वारा, डिजायर के द्वारा, कि मैं उस ओमनीपोटेंस को क्रिएट कर दूं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने मोबाइल पर हमने चीफ मिनिस्टर से हमारी जान पहचान है, प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान है, कभी कोई बोले तो कहना अच्छा लगाओ फोन, अब देखना कैसे घबरा जाएंगे, कोई जान पहचान नहीं किसी, लेकिन होता है हमारे, हम बात करा देंगे आपको। अब पहली बात है कि अगर आप सही हो तो आपको क्यों इन चीज़ों का डरना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसी से उनको लगता है हम बड़े पावरफुल हैं, तो वो बाहर से हम क्रिएट, वेल्थ अगर मेरे पास आ गई तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, उसे ये पता नहीं है कि द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स कैन नॉट बी बॉट बाई वेल्थ, फॉर द रेस्ट देयर इज मास्टर कार्ड। तो आप ये उसको पता नहीं है कि आप जॉय नहीं खरीद सकते, हेल्थ नहीं खरीद सकते, आप रिलेशनशिप नहीं खरीद सकते, प्रेम नहीं खरीद सकते, पीस नहीं खरीद सकते, लेकिन वैसे आपके पास संपत्ति है, बल्कि उसको गार्ड करने की दूसरी एक टेंशन आ गई कि मेरे बच्चे उसको उड़ा ना दे, पक्का उड़ाएंगे अगर आपने उनको योग्य नहीं बनाया है तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आ गई, पर इंसान प्रयास करता है। और उसी तरह से जो इन्फिनिट सत्य है, एग्जिस्टेंस है, वो सीमित एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो हम सोचते हैं आई एम दिस बॉडी, अदर बॉडीज आर अदर बॉडीज, लेकिन जो ट्रू एक्सपीरियंस है उसमें ऑल बॉडीज आर वन बॉडी। अब देखिए आपकी पूरी ना केवल समझ, एक्शन चेंज हो जाएगा। अभी तो ये है कि दिस बॉडी इज डिफरेंट माई, सो आई कैन हर्ट एंड इंजर, लेकिन व्हेन इट इज योर बॉडी देन व्हाट डू यू डू। अब देखिए यहाँ से वायलेंस नॉन वायलेंस दोनों के प्रिंसिपल निकलते हैं। नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल कैसे निकलता है, आप स्वयं को थोड़ी पीड़ा पहुंचाओगे, चोट पहुंचाओगे, अन्यथा आप विकृत मानसिकता है, तो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल वहाँ से मिलता है, नॉन इंजरी टू अदर्स बिकॉज देयर आर नो इंजरीज। पर श्री कृष्ण तो कहते हैं कि नहीं, ना हन्यते हन्य मानव शरीर। तो वो क्यों कहते हैं, अगर आपके शरीर में एक उंगली खराब हो जाएगी तो आप क्या करोगे, शरीर को बचाओगे या उंगली को बचाओगे। तो कभी कभी वायलेंस एज एन एक्सट्रीम मेथड, यानी योद्धा है, ऐसे वायलेंस ये नहीं कि छड़ी लेके आप किसी पर टूट पड़े, वो वायलेंस नहीं, वो वीकनेस है, पर एक योद्धा है, क्षत्रिय है, वो उस वायलेंस को दिशा देता है, जो अर्ज है, जो डिस्ट्रॉय करती है उन चीज़ों को जो अब पूरे जीवन के लिए घातक हो चुकी है। श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है ना, रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स एज लॉन्ग एज यू कैन, बट रिस्पेक्ट मोर द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अब ये दोनों प्रिंसिपल एक ही चीज से निकलते हैं, क्या, क्योंकि दो सत्ताएं हैं ही नहीं, सत्ता एक ही है, वास्ट। तो वहां पर यह भी नहीं कि नहीं ये किसी और की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी। अगर हमारी सत्ता के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो अब चली जानी चाहिए, कोई ईविल है, एक समय उसका औचित्य था, तो आप उसको हटाएंगे क्योंकि वो सारी लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है। तो वहाँ से ये सारे जितने भी प्रिंसिपल मिलते हैं, लव दाई नेबर, या आपको केवल अपने लिए नहीं जियो, सबके लिए जियो, क्योंकि ट्रुथ तो वही है। तो अब ये जो तीनों एकदम होते होते फिर एकदम वही कॉन्शियसनेस पूरी तरह अपने को विलुप्त कर देती है और वो निश्चेतना बन जाता है। अब जब रिकवरी होती है तो उसी सीक्वेंस में होती है धीरे धीरे। अच्छा, ये जो सीमित सत्य है वो केवल शरीर का नहीं है, सीमित पर्सनैलिटी, आई एम डॉक्टर सो एंड सो, मेरा आप विजिटिंग कार्ड दें, ये सब सीमित पर्सनैलिटी। ये जरूरी होती है जब कोई पौधा बहुत छोटा होता है तो उसको एक आप छोटे पॉट में डाल करके, आप खरीदने जाओ ना, छोटे छोटे प्लास्टिक के उसमें मिलते हैं, अब तो अच्छे वाले आ गए हैं वो डिज़ोल्व करने वाले, तो आपको उससे मिलते हैं। फिर आपको घर में एक थोड़े बड़े पॉट में लगाना होता है, फिर जब और बड़ा होता है तो आप फील्ड में उसको लगा देते हो। तो वो सीमित करने से स्ट्रगल के साथ जब विकास होता है तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन क्या है, जो असीम सीमित में छिपा हुआ है वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। कैसे प्रकट कर रहा है, सीमित के आधार पर। चैलेंज देखिए, नाम रूप के आधार पर। अब इसका एक उदाहरण ले लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ उदाहरण, देन वी कैन स्टॉप, क्योंकि ये तो अपने आप में बड़ा विस्तृत विषय है। एक मनुष्य है या एक नारी का उदाहरण है, सबसे सुंदर उदाहरण है। नारी जब बच्चे को जन्मती है तो वो माँ होती है, नारी जब पति के साथ होती है तो भार्या होती है, नारी जब बेटी है तो बेटी हो गई, नारी जब शिक्षा कहीं पर जाके शिक्षा कर रही है, मेडिकल है या जो भी एक फील्ड है, तो वहाँ वो डॉक्टर है या शिक्षक है या जो भी क्षेत्र में वो काम कर रही है। जब वो हेड है तो हेड है। ये सारे रोल एक ही नारी के अंदर छिपे हुए हैं और न जाने कितने कितने।
अगर उसको चैलेंज मिल जाए लाइफ में तो वो संघारिणी भी हो सकती है। तो वही एक नारी है, लेकिन उसके अंदर ये सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो उसी प्रकार से एक ही के अंदर वो सब छिपा हुआ है, लेकिन वो सीमित के आधार पर। अब जैसे जैसे व्यक्ति इवॉल्व होता है वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 365 देवता, वैसे 333 जैसे बोलते हैं ना, तो 33 एक्चुअली ओरिजिनल फिगर है। वो सब एक एक जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं तो ये सब हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं। तो पर्सनैलिटी भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है सीमित, लेकिन उसके अंदर एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे अपने वो थे सुनील दा का नाम सुना होगा आपने, म्यूज़िक। तो सुनील दा इज़ नोन फॉर हिज म्यूज़िक, है ना, न्यू ईयर म्यूज़िक। लेकिन सुनील दा बॉटनिस्ट भी थे, सुनील दा मैथमेटिक्स में भी एक्सपर्ट थे, सुनील दा एक मास्टर चेस प्लेयर भी थे, सुनील दा फुटबॉल प्लेयर भी थे, और सुनील दा बड़े कोमल मृदुभाषी मनुष्य थे। अब ये सब थे एक ही व्यक्ति। तो ये जैसे जैसे हम डेवलप करते, दिलीप कुमार रॉय का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, और जितना हम डेवलप होते हैं इन पर्सनालिटीज को रिकनसाइल करना बड़ा कठिन होता है। दिलीप कुमार रॉय एक इंटेलेक्चुअल रूप है, और एक दूसरा भक्त का रूप है, एक तीसरा उनका गाना बजाना, भोजन करना, म्यूजिशियन का रूप है, गायक का रूप है। ये सब उनके अंदर हैं एक साथ। और ये विकास के द्वारा जो हम बनते हैं वो किसी देवता में ये नहीं संभव है। जब भगवान अपने अंदर से सीधा एस्पेक्ट्स को निकालते हैं, ये एस्पेक्ट ज्ञान का हो गया, वो देवता हो गया ज्ञान का। दूसरा एस्पेक्ट शक्ति की देवी हो गई। तीसरा एस्पेक्ट, लेकिन जब मनुष्य इवॉल्व करता है, यानी जड़ से इवोल्यूशन होता है सीमित के आधार पर, तो वो चैलेंजेस को ले लेके हर एक चैलेंज उसके अंदर एक दिव्य संभावना को प्रकट करता है। तो इसलिए ये भगवान ने इस प्रकार की रचना बनाई है, इवोल्यूशनरी रचना। लोग बड़ा परेशान होते हैं कि भाई भगवान ने सीधा अपने क्लोन्स क्यों नहीं बना दिए, अच्छा किया नहीं बनाए। क्लोन्स भी जो उनके बने ना, देवता देवी, वो भी चाहते हैं हम मनुष्य बन जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य बनकर हम साक्षात सुप्रीम के साथ यूनाइट हो सकते हैं, और एक सीमित सत्ता के अंदर असीम से जुड़ सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर हम आगे तक ले जाएं तो हर एक सीमित एस्पेक्ट हमारा जब असीम को जान जाता है लेकिन डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसी को हम इमॉर्टैलिटी कहते हैं। यानी जब फिजिकल सब्सटेंस हमारा सुप्रीम सब्सटेंस उसके साथ एक हो जाएगा लेकिन बिना डिसॉल्व हुए, तो देन द बॉडी विल बिकम इमॉर्टल। ये उसकी अल्टीमेट पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत ही अति संक्षेप में 7 स्तर चेतना के हो गए, 4 जो परार्ध में हैं, सत्य, चित, तपस, आनंद, महरलोक या सुपर माइंड। कुछ लोग विज्ञानमय कोश कहते हैं अगर एंशिएंट तैतरी, लेकिन विज्ञानमय कोश को आजकल लोग इंटेलेक्ट समझने लगे, तो बेटर टू यूज द ओरिजिनल वैदिक टर्म महरलोक। महरलोक के नीचे इग्नोरेंस का खेल शुरू होता है। कहाँ से? स्वरलोक। स्वरलोक को पुराने वैदिक ऋषि, कुछ लोग समझते थे कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है, लेकिन वो रेज हैं, वो ट्रूथ का सन इज स्टिल बियॉन्ड। स्वरलोक सुपर माइंड है, ओवर माइंड है। ओवर माइंड के नीचे नीचे फिर चेतना आत्म गोपन होती हुई माइंड के रेंजेस से नीचे उतर के प्राण जगत, प्राण के नीचे जड़ जगत, और जड़ के नीचे निश्चेतन, बीच में एक अवचेतन भी है। और जब रिटर्न यात्रा होती है तो इसी के थ्रू होती है। पहले जड़ जगत प्रकट होता है, प्राणवंत होता है, फिर मनवंत होता है, फिर गुणवंत होता है, भगवान का के गुणों को धारण करता है, फिर वो दिव्य बनता है। सो दिस द प्रोसेस। नमस्ते।